हालेलुया। खुदावंद परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसका शुक्र करते हैं, उसके नाम को बड़ाई देते हैं, उसके नाम को महिमा देते हैं। जो उसने हमको संभाल कर रखा, उसने हमको बचा कर रखा, उसने हमको ये पाक मौका बख्शा ताकि हम उसके नाम को बड़ाई दे सके, उसके नाम को ऊंचा कर सके, उसके नाम को महिमा देने वाले बन सके। खुदावंद पिता ने हमें इस काबिल बनाया है, उसने हमको इस लायक समझा है, उसने हमको ये पाक मौका बख्शा है। तो जय मसीह की परमेश्वर की हजूरी में आपका स्वागत है। खुदावंद पिता का धन्यवाद करते हैं, उसका शुक्र करते हैं आज के इस पाक पवित्र मौके के लिए, पाक समय के लिए जो उसने हमको दिखाया है, उसने हमको बख्शा है ताकि हम उसके नाम को बड़ाई दे सकें, उसके नाम को महिमा देने वाले बन सके, उसके नाम को महिमा दे सके। तो आइए परमेश्वर के पाक वचनों में से जानने से पहले हम उसके आगे अपने सरों को झुकाए, आँखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। खुदावन पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका शुक्र करती हूँ। मेरे प्यारे पिता, प्यारे खुदावन परमेश्वर, आपने संभाला, आपने बचाया, आपने ये पाक मौका बख्शा, पाक समा दिखाया ताकि आपके नाम को बड़ाई दे सके, आपके नाम को ऊंचा कर सके। खुदा पिता, आपने इस काबिल बनाया है परमेश्वर। प्यारे पिता, प्यारे खुदावन परमेश्वर, आज के इन पाक वचनों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ जो आपने बख्शे मेरे पिता, ताकि हम आपके पाक वचनों को जाने, अपने जीवन में 100 गुना फलों को इकट्ठा करें और खुदावन पिता आपके नाम में बढ़ें। खुदावन पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका शुक्र करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ खुदावन पिता के जितना वचन आज हम जाने मेरे परमेश्वर, उन पाक वचनों के ऊपर मेरे परमेश्वर हम अमल करने वाले बन सके। उसको मेरे पिता हम आपकी दी हुई समझ से मेरे परमेश्वर समझे, अमल करें मेरे खुदावन पिता, अपने जीवन में 100 गुना फलों को इकट्ठा करें। खुदावन परमेश्वर प्यारे पिता, कोई भी अंधकार की शक्ति इन पाक वचनों के फलों को चुरा न सके। हम आपके इन पाक वचनों को आगे दूसरों को भी बताएं। खुदावन पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन पिता, फलों को इकट्ठा करें, कोई अंधकार की शक्ति इन फलों को चुरा न सके। और खुदावन पिता, हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचाए रखना खुदावन पिता, अपने पाक हाथों में संभालना, अगुवाई करना, मदद सहायता करना मेरे परमेश्वर। मांगती हूँ आपके पाक और सामर्थ्य सिंधा नाम में, आमेन। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदावन पिता का। तो हम खुदावन पिता के पाक वचनों में से देखेंगे संत यूहन्ना की पहली पत्री, संत यूहन्ना की द फर्स्ट एपिस्टल ऑफ जॉन, हम उसको देखेंगे। इसकी पहली बाब उसकी 8 आयत से रीड करूँगी। पहली की 8, जे आखिए कि असी पापी नहीं हाँ ਤਾਂ ਆਪਣੇ आप ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ सच्चाई साडे विच है नहीं। हालेलुया। खुदावन के पाक वचन क्या कहते हैं कि अगर हम कहें कि हम पापी है ही नहीं, हम गुनहगार है ही नहीं, हमने गुनाह किए ही नहीं है, तो हम खुद को धोखा देते हैं और हमारे अंदर क्या है, सच्चाई है ही नहीं, मतलब हम पापी हैं। उसके पाक वचन आगे कहते हैं, जे असी अपने पापां दा इकरार करिए ਤਾਂ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਹੈ कि साडे पापां ਨੂੰ माफ़ करे ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ सारे कुधर्म तो शुद्ध करे। हालेलुया। खुदावन के पाक वचन कहते कि अगर हम माने कि हाँ हमने गुनाह किए हैं, हम गुनहगार हैं, हम पापी हैं और उसने हमारे गुनाहों की सज़ा अपने सर के ऊपर उठाई थी, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, दफन किया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो खुदावन पिता के पाक वचन कहते हैं कि वो धर्मी है, वो वफादार है, तो वो हमारे पापों को माफ़ करेगा और हमें सारे ही कुधर्म से क्या करेगा, शुद्ध करेगा। वो हमको सेव करके रखेगा, वो हमको ऐसे ही नहीं रहने देगा, वो अपने पाक दूतों की आड़ हमारे चारों ओर लगाएगा, हमें प्रोटेक्ट करेगा। जे आखिए कि असा पाप नहीं किता है ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ वचन साडे विच नहीं है। हालेलुया। खुदावन के पाक वचन कहते कि अगर हम कहें कि हाँ हमने पाप किया ही नहीं है, तो हम उसके पाक वचन को झूठा ठहराते, क्योंकि उसके पाक वचन कहते कि हमारे गुनाहों की खातिर वो मरा था, हमारे गुनाहों की खातिर वो इस धरती के ऊपर आया, उसने हमारे लिए इतने दुख सहे, कांटों का ताज अपने सरों पर रखवाया, कोड़े खाए इतने, हमारे लिए क्रूस पर उसने अपनी जान कुर्बान की। खुदावन के पाक वचन हमको कहते हैं कि हमारे गुनाहों के खातिर वो मारा गया, गाड़ा गया, दफन किया गया और हमारे ही खातिर वे तीसरे दिन मुर्दों में से फिर जी उठा, ताकि हम कह सके कि हाँ हम जिंदे खुदावन की संतान हैं, हम जिंदे परमेश्वर की संतान हैं। वो हमारे लिए मरा था और हमारे लिए जीवित हुआ।
तो खुदावन के वचन कहते हैं कि अगर हम कहें कि हाँ हम पापी है ही नहीं, हम गुनहगार है ही नहीं, तो हम उसके पाक वचनों को झूठा बनाते हैं और हमारे अंदर वचन है ही नहीं, मतलब हम उसके वचनों को जानते ही नहीं है कि अगर हम कहें कि हाँ हम पापी है ही नहीं। उसके पाक वचन 7 आयत में कहते हैं, पर जे असी चानन विच चलीए जिवें ਉਹ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤੋਂ शुद्ध करता है। हालेलुया। खुदावन के पाक वचन कहते कि अगर हम चानन में चलें, अगर हम रोशनी में चलें, तो जैसे हमारा परमेश्वर, जैसे खुदावन पिता वो चानन में है, वो चानन है, तो साढ़े आपो विचों संगत है, मतलब हम उसके साथ हैं। जैसे परमेश्वर के पाक वचनों ने कहा था कि हाँ वो हमारे अंदर, हम उसके अंदर, उसी तरह परमेश्वर के पाक वचन कहते कि हाँ हम आपस में हमारी संगत है, आपस में हम एक दूसरे के हैं, मतलब वो परमेश्वर हमारे अंदर और हम परमेश्वर के अंदर है। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਦੇ लहू सानू सारे पाप तो शुद्ध करता है। हालेलुया। खुदावन के वचन कहते कि हाँ अगर वो हमारे अंदर है, हम उसके अंदर है, तो उसका बेटे का लहू, परमेश्वर यीशु मसीह का लहू जो है वो हमें सारे पापों से क्या करता है, वो हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। हमें चानन में चलना है, हमें रोशनी में चलना है। जैसे हमारा स्वर्गीय पिता चानन है, वो रोशनी है। जब अंधेरा होता है तो रोशनी चमकती है, वो लाइट आती है। लेकिन जब पहले से ही रोशनी हो, जब चानन हो, जब दिन हो, दिन में अगर बल्ब लगाएंगे तो वो नहीं पता चलेगा कि हाँ ये बल्ब लगा है। लेकिन अगर हम वही बल्ब को रात में जगाएं तो हाँ वो रोशनी देता है, वो चानन देता है, वो बल्ब हमको रोशनी देता है। ऐसे ही जब हमारी लाइफ में दुख तकलीफ़ होते हैं और हम उसके नाम में अटल रहें, उसके नाम में खड़े रहें, तो हम भी लाइट देते हैं, हम भी चानन देते हैं, रोशनी हमारी निकलती है। पता चलता है कि हाँ हम जिंदा खुदावंद परमेश्वर को मानने वाले, उसकी संतान है हम। क्योंकि परमेश्वर के पाक वचन कहते हैं कि अगर हम उससे प्यार करते हैं तो हमारे चेहरे पर ये दिखना भी चाहिए कि हाँ हम उससे प्यार करते हैं। तो जब हमारी लाइफ में जब अंधेरा आएगा, जब शैतान हमको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, जब वो कोशिश करेगा कि हाँ ये खुदावन के नाम से दूर हट जाए, जिस तरह उसने अय्यूब को उसके नाम से दूर करने की कोशिश की थी, वैसे ही वो जब आता है कि हाँ मैं इनको दूर कर दूँ, मैं परमेश्वर के नाम में इनको मत चलने दूँ, मैं परमेश्वर में इनको ना रहने दूँ, अगर हम तब भी उसके नाम में अटल रहें, उसके नाम में खड़े रहें, तो हम ज़रूर रोशनी देते हैं। हमारे चेहरे पे वो दिखेगा, उसका मसा जो होगा वो हमारे चेहरों के ऊपर होगा, वो दिखेगा कि हाँ हम जिंदे खुदावन की संतान हैं, हम हमारे खुदावन परमेश्वर को मानने वाले उसके बच्चे हैं, ये दिखेगा फिर। लेकिन हमें करना क्या है? उसके पाक वचन कहते हैं कि हमें चानन में चलना है, हमें रोशनी में चलना है। हम जैसे कि हमारा स्वर्गीय बाप है, हमारा स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, जैसे वो चानन है वैसे ही हमें भी चानन में चलना है। हमें अंधेर में नहीं रहना है, हमें अंधेर में नहीं रहना, बल्कि हमें रोशनी में रहना है। रोशनी में उसका मसा, उसकी लाइट हमारी लाइफ में होनी चाहिए। हमें उसके नाम में बने रहना है, उसके नाम से पीछे नहीं हटना है। और हमें ये नहीं कहना है कि हाँ हम पापी नहीं हैं, हम पापी नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते। हम गुनहगार थे, हम गुनहगार थे, हम पापी थे, लेकिन उसने हमारे पापों की सज़ा, हमारे गुनाहों का बोझ अपने सर के ऊपर उठाया। तो उसके पाक वचन कहते हैं कि अगर हम इकरार करें, हम माने कि हाँ हम गुनहगार थे, तो उसके पाक वचन, उसका पाक लहू वो धर्मी है और वो वफ़ादार है। अगर हम अपनी गलतियों को मानते हैं तो वो हमें माफ़ भी करेगा। ऐसे ही नहीं होगा कि हाँ हम कहें कि हमने गलती की ही नहीं है और हम कोई कह दे कि चल हाँ अगर हमने कोई गलती की है, अगर हम अपने एग्ज़ाम्स में चीटिंग करते हैं तो हम पकड़े जाए, तो ये नहीं होगा कि हाँ हम कहें कि हमने तो चीटिंग की ही नहीं है, तो टीचर कहे कि हाँ मैंने तो तुझे माफ़ कर दिया।
तूने तूने गलती की नहीं, वो कहेगा कि हाँ तूने गलती की है। उसे मानना पड़ेगा कि हाँ मैंने गलती की है, आई एम सॉरी, मैं गिल्टी फील करता हूँ, उसको मानना पड़ेगा। तभी तो उसको फिर टीचर माफ़ भी करेगा ना। जब वो कहेगा कि हाँ मैंने गलती की ही नहीं है, तो क्या उसको टीचर कहेगा कि हाँ चल तूने कोई गलती नहीं की, तू फिर से अपना एग्ज़ाम कर, तो बैठ जा? क्या उसको टीचर शीट वापस कर देगा? नहीं करेगा। उसको अपनी गलती माननी होगी, उसको सॉरी फील करना होगा। तो इसी तरह अगर हमने गलतियाँ की हैं, हमने गुनाह किए हैं, तो हमें उनका अंगीकार भी करना होगा, हमें इकरार करना होगा कि हाँ हमने गलतियाँ की हैं, प्रभु तू हमें माफ़ कर। हम माफ़ी मांगते हैं, तू हमें माफ़ कर। वो धर्मी है, वो हमारे ऊपर दया करने वाला परमेश्वर है, वो अपनी दया को दिखाता है, तो वो क्या हमें माफ़ नहीं करेगा? वो हमको माफ़ भी करता है। उसने आखिर हमारे लिए ही इतना सब कुछ सहा था। उसने हमारे लिए वो कांटों का ताज अपने सर के ऊपर रखवाया, उसने हमारे लिए ही वो कोड़े खाए थे, तो हमको ज़रूर माफ़ करेगा। तो हमें अपने गुनाहों से उससे माफ़ी मांगने की, हाँ पिता तू हमें माफ़ कर। तो परमेश्वर आपको भी ब्लेस करे, आपकी फैमिलीज़ को ब्लेस करे। एंड शेयर दिस वीडियो ताकि प्रभु खुदा का वचन आगे दूसरों तक पहुंचा जा सके। जिस तरह हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम तेरे पाक वचनों को जाने और आगे दूसरों को बताएं, तो इस वीडियो को शेयर करना ताकि खुदा का वचन आगे पहुंच सके। सो जय मसीह की। कल फिर मिलेंगे खुदावन के पाक वचनों के साथ, उसके समझ के साथ। आमीन।